भूत प्रेत पिशाच जैसे परलोकी शक्ति कभी कभार कुछ चीज़ों के साथ, कुछ जगह के साथ, कुछ सामान के साथ इसे जुड़ जाते हैं। वो उस चीज़ों को या फिर उस सामान को छोड़ने के लिए भी राजी नहीं होते और इसके चलते वो हम जैसे इंसानों के साथ भिड़ जाते हैं और इसका नतीजा पूरी तरीके से हम सबको भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ही होता है हमारे आज की इस इंसिडेंट में, जो कि मध्य प्रदेश से है और यहाँ पे कुछ ऐसा घट जाता है, एक ऐसा लॉस होता है जो कि कभी इसका भरपाई नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ था ये कहानी में, जब आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे, ये इंसिडेंट को पूरा सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस आज की इंसिडेंट में, हमारी इस आज की कहानी में। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भरी हुई किस्सा कहानी सुनने के लिए। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है ये मध्य प्रदेश से, मैंने आपको पहले बताया था। तो वहाँ पे एक आदमी थे जिनका नाम है राजेश जी। तो कहानी राजेश जी के साथ घटित हुआ था। तो राजेश जी बहुत पहले से ही वो बिज़नेस करने लग जाते हैं। उनका एक किराना का दुकान था। पढ़ाई लिखाई में इनका इतना मन नहीं था तो बिज़नेस शुरू करते हैं। उनकी घर से जो थोड़ी दूर पे जो मार्केट था वहाँ पे वो करते हैं। फिर उनका बिजनेस अच्छे से चलता है और उनका शादी भी हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जिस जगह पे उनका दुकान था वो एक रेंटल प्रॉपर्टी पे उनका दुकान चला रहे थे। वो एक ग्रोसरी शॉप था उनका और उनका दुकान भी ठीक ठाक चल रहा था। वहाँ पे जो ओनर था, उस जगह का जो ओनर था, उनके साथ इनका थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इस वजह से वो वहाँ से वो जगह छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो ढूंढते हैं कहाँ पे इनको एक जगह मिल जाए जहाँ पे वो दुकान कर लेंगे। फिर उनको एक जगह मिलता है जो कि मार्केट से थोड़ा बाहर के इलाके में था। आप कह सकते हैं मार्केट जाने की जो रास्ता है वहाँ पे उसकी रास्ते की बगल में एक जगह मिलता है और वो मार्केट से दूर था। इसे फिर भी उनको लगता है कि मेरा तो फेस वैल्यू है और यहाँ पे भी मैं बिज़नेस चला लूँगा। तो वही होता है, वहाँ पे वो दुकान ले लेते हैं। वहाँ पे लेने के बाद वो वहाँ पे दुकान चलाने लगते हैं। और ये जो राजेश जी थे ना, इनके बारे में मैं कुछ बता दूँ। इनके परिवार में ना इनको मिला के और 3 लोग थे। ये राजेश जी, उनकी माता पिता और उनकी पत्नी, जो कि हाल ही में इनका शादी हुआ था। कुछ साल या फिर कुछ महीने में इनका शादी हुआ था और वही इतने लोग थे। और इनके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बंदा जब सुबह हो जाता है लगभग 7 बजे वो घर से निकल जाता था और रात की 9-10 बजे घर में वापस आता था। और ये बाकी के पूरा वक्त इस दुकान में रहता था। इनके इतना मन लगता था। लेकिन जब से यहाँ पे दुकान होने लग गया ना, और जब से यहाँ पे ये दुकान चलाने लगते हैं ना, तब से ना इनकी घर वाले नोटिस करते हैं कि इनका मन ना दुकान में नहीं लगता है। वो बार बार यहाँ तक आ जाते हैं, जबकि उनके शादी होने की इतनी दिनों में भी ये कभी इस तरह से हरकत नहीं किए थे। लेकिन अब से ये घर में रहने लगते हैं। दुकान जाने का जैसे आप कह सकते हैं ना, मन नहीं लगता है उनका दुकान में, जैसे मन नहीं लगता। तो घर वाले उनको सुझाव देते हैं कि बेटा तो दुकान अगर नहीं जाएगा ना तो हम सब कैसे गुजारा करेंगे अपना। तो वो सोचते हैं, लेकिन जितना भी उनको सुझाव दो, जितना भी उनको कन्विंस करो, वो नहीं मानते थे, आप कह सकते हैं। और वो दुकान जाने लगते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा वो दुकान में नहीं रहते थे उस वक्त। फिर क्या होता है कि जब से भी यहाँ पे ये दुकान चलने लगता है ना, उनके घर में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होने लगता है। हर एक दूसरे दिन में घर वालों के साथ एक बड़े बड़े तरीके से झगड़ा होने लगता है। मतलब एक शांति जो था ना इनके घर में वो गायब हो जाता है। एक और चीज़ भी यहाँ पे होने लगता है इनकी घर में, आप कह सकते हैं कि जो घर वाले थे उनकी तबीयत ना बड़ी बुरी तरीके से सबका खराब होने लगता है। और ये सारी चीज़ों को ना राजेश जी बड़े गौर से देखते थे। और इनकी दुकान में भी कुछ ऐसा होता था, जब ये दुकान में से बैठ के कुछ सोच रहे हैं ना, उनको लगता था जैसे उनको कोई घूर रहा है। और यहाँ पे पूजा पाठ भी करते थे लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता था। वो जैसे देख रहे हैं कि जैसे उनको कोई घूर रहा है।
और कभी कभार इनको ऐसा सुनाई देता था जैसे इनको कोई कह रहा है कि भाग जाए यहाँ से, ये मेरे जगह है। तो ये घबरा जाते थे और वो सोचते थे कि यार यहाँ पे तो कोई नहीं है, ये आवाज़ या शायद मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा है। तो इनके साथ में भी जो लोग वहाँ पे जाते थे उनको भी कभी कभार ऐसा एहसास नहीं होता था, सिर्फ इन्हीं को ही होता था। ये राजेश जी जो थे इनके साथ होता था। तो ये सोचते हैं कि यार क्या करूँ, मेरी बिजनेस में भी उतना तरक्की नहीं हो रहा है जैसे वहाँ पे हो रहा था, जैसे वहाँ पे बिजनेस चल रहा था यहाँ पे नहीं चल रहा है। और एक अजीब सा इंसिडेंट भी यहाँ पे हो रहा था कि ये दुकान के बीच में एक जगह जहाँ पे वो अपना एक शो केस रखते थे, सारा सामान इसके अंदर वो रखते थे। वो बड़ा सा एक सेल्फ था जिसे अकेला इंसान कभी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले सकता था। मतलब आप कह सकते ना घसीट के भी आप नहीं ले सकते थे, वो इतना भारी भरकम था। लेकिन वो कई बार ऐसे देखते थे वो जो सामान है ना, वो जो सेल्फ है ना, वो गिर जाता था। आप गिरा भी नहीं सकते ऐसे, अगर कोई जानवर या फिर कुत्ता बिल्ली चूहा अगर ऐसा करेगा वो कभी कर नहीं सकता है। लेकिन वो गिर जाता था या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक वो आप कैसे तरह शिफ्ट हो जाता था। वो ये सबको नोटिस करते हैं और उनको ऐसा लगता है एक जगह पे, एक पॉइंट पे उनको ऐसा लगता है शायद मेरी दुकान में चोरी हो रहा है, क्योंकि सामान कई बार गायब है और ये सेल्फ ना बार बार एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है अपने आप ही। तो ये क्या करते हैं, ये सब सोच के वो एक कैमरा वाले को बुलाते हैं और वहाँ पे एक सीसीटीवी लगा लेते हैं। लगाने के बाद 1-2 दिन तो वो सब नॉर्मल लेते हैं, फुटेज वगैरह जब वो देखते हैं वो सब नॉर्मल लेते हैं। लेकिन इसके चलते ना एक चीज़ यहाँ पे हो गया था, इनके पिताजी जो थे ना वो बिल्कुल बेड पे लेट गए थे। वो मतलब वो चल फिरने की हालत में नहीं थे, इतना तबीयत उनका ख़राब हो गया था। और ये सीसीटीवी को उस वक्त वो थोड़ा ध्यान भी नहीं दे पाए थे इनके पिताजी की तबीयत के चलते। और फिर कुछ दिन में उनके पिताजी का देहांत भी हो जाता है। और फिर वो ऐसे सब काम क्रियाक्रम उनका ख़त्म होता है, 12वीं ख़त्म होता है और वो जैसे दुकान जाते हैं वहाँ पे वो सीसीटीवी को देखते हैं। तो जब वो सीसीटीवी को देखते हैं उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद उनको पैरों तले ज़मीन निकल जाता है। और वो साथ में वो उनके घर वालों को लेके भी दिखाते हैं, उनके माता जी को पता होता है। तो वो सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा होता है कि वो देखते हैं जैसे वहाँ पे कोई एक जगह पे जहाँ पे वो सेल्फ रखते हैं ना, वहाँ से वो सेल्फ अपने आप ही खिसकने लगता है। वहाँ से जाके जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे रह जाता है अपने आप ही। मतलब वो यहाँ पे ही रखते हैं और वहाँ से इस जहाँ पे भी सटक के या फिर खिसक के जहाँ पे वो रहता है ना हर बार, वहाँ पे हर बार की तरह वो चला जाता है अपने आप। और देखते हैं वहाँ पे जैसे कोई एक परछाई की तरह खड़ा होता है, मतलब लेट गया था अगर वहाँ से वो खड़े होता है ज़मीन के अंदर से। वो देखते थोड़ा बहुत दिखता था, मतलब ऐसा नहीं कि क्लियरली बहुत दिख रहा था, थोड़ा बहुत एक परछाई की तरह रहता है जो कि आता है वहाँ से। कुछ सामान जो खुले रहता है ना, उसको कोई खा रहा है जैसे। वहाँ पे सामान तो गिरता है, किराने की दुकान था, तो देखते वहाँ पे जैसे कोई खा रहा है और वहाँ से वो बाहर जाता है और फिर वो कहीं गायब हो जाता है उसके अंदर से। ये सब देखने के बाद ना उनके माता जी इनको सुझाव देते कि बेटा हो ना हो हम कोई पंडित या फिर बाबा जी को इसके बारे में थोड़ा पूछ लेना चाहिए। तो फिर वे भी सोचते हैं कि हाँ यार घर में अशांति है, एक बंदे को हम खो चुके हैं, एक बहुत ही मतलब बड़े हिस्से को हम खो चुके हैं और साथ में ऐसे सब हो रहा है, मेरे बिजनेस में भी कोई ग्रोथ नहीं, मेरे मन नहीं करते वहाँ पे जाने के लिए और आज हम ये देख लिए। तो ये सोच के ना कि उनकी नज़दीक एरिया में एक जाने माने आप कह सकते हैं पंडित थे, वो एस्ट्रोलॉजर भी थे और साथ में आप कह सकते हैं ना जो ये झाड़ फूक भी करते थे, वहाँ पे ये जाते। और वो बाबा जब ये दिखाते हैं तो उनको भी समझ में आता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये सब देख के नहीं बता सकता, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जब वहाँ पे वो जाते तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो कोई भी है बहुत पहले से और बताते लगभग यहाँ से वो 100 साल पहले से यहाँ पे वो है। इस वजह से उनको पता, जो घर की मालिक है उससे भी पता नहीं है कि घर बनाने के बाद वहाँ पे वो क्यों नहीं रह पाया था, तो उनको भी नहीं पता है। तो इस वजह से ये घर बहुत पहले से ही बंद था, इनको मिल जाता तो ये ले लेते। तो बताते हैं पंडित जी इनको सुझाव देते हैं कि तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके ये जगह छोड़ लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी है बहुत पावरफुल है, इसे भगाना मेरी बस की तो नहीं है। और जब तक यहाँ पे तुम रहोगे ना तुम्हारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। तो ये सोच के वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर उनको धीरे धीरे करके ना जब यहाँ से वो निकल जाते हैं तो धीरे धीरे करके इनका जो हालत था वो सुधरने लगता है। घर में जिनका सबका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था वो धीरे धीरे करके सुधरने लगता है। और कुछ दिन में ना जैसे
पहले जैसा इनका कंडीशन हो जाता है, पहले ही रीच हुआ करते थे, इनका बिजनेस वगैरह अच्छे से चल रहा था, ऐसे ही फिर से इनका चलने लगता है और इनका ज़िंदगी में जो तूफान आया था वो धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। और फिर इनके घर में एक बच्चा आता है और ये सब धीरे धीरे करके इनके घर में खुशियाँ लौट आने लगता है। तो ऐसा ही होता है कहीं के बार, आप कह सकते हैं कि हम जब एक नए जगह पे जाते हैं, वहाँ पे अगर जो भी एंटिटी होता है अगर वो हमारे फेवर में नहीं होता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो यही था आज की कहानी, बहुत छोटा सा है मुझे पता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इस कहानी को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना। रियल इंसिडेंट था, मैंने एक साइट से पढ़ा था इसलिए छोटा था। तो जब भी मैं कहानी बताता हूँ मैं कहीं पे पढ़ लेता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपके पास ऐसी कहानी, क्योंकि मेरे पास अभी तो छोटा चैनल है इसलिए मेरे पास ऐसे कोई कहानी कोई लिख के नहीं भेजता है, तो जो भी मैं पढ़ता हूँ कोई साइट वगैरह से पढ़ लेता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसलिए यही था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी काफ़ी हद तक पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनने के लिए। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं और साथ में आपके पास भी जैसे कोई कहानी है तो आप मुझे ज़रूर भेजिए। मेरी इस वीडियो में आपको दो ईमेल आईडीज़ मेरा दिख रहा होगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।